उसके बाद उससे पहले हमने एक और चीज पढ़ी अबाउट प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। एलिमेंट्स में हमने पढ़ा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। फिर हम सभी ने कंपाउंड्स को समझा और मिक्सचर्स को समझा। ठीक है, हमने कंपाउंड और मिक्सचर में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी एंड इनको डिफरेंशिएट करना भी सीखा। So after understanding and differentiating compounds and mixture, we can further move to mixture. बट उसके लिए अभी हम इंतजार करेंगे बाकी बच्चों को क्लास में ज्वाइन करने का। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? Yes, sir. Clear. That's good. सर सर एक सर एक बार Okay. क्या हुआ? सर एक डाउट था सर, एक बार पूछूं सर? ये पूछिए बेटा। सर ये होमोजीनियस और सर हेटेरोजीनियस सब्सटेंस क्या होता है सर ये? अभी हम बात करेंगे आज की क्लास में, इसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी। ओके सर। सर एक बार मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। बेटा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम होंगे जैसे H2, Cl2, O2। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे जैसे CO2, SO2। तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है। और जब डिफरेंट टाइप सेम टाइप ऑफ एटम आपस में केमिकली कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल सर आपकी आवाज। सर एक बार एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या होता है? क्या क्या फिर से बोलो। एटम और मॉलिक्यूल में सर डिफरेंस। डिफरेंस। देखो बेटा, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करता है। सर मतलब एटम से मिलके ही मॉलिक्यूल बनता है। सर वो मैंने अभी भी ड्रिंक करी है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, आप ऐसा बोल सकते हो। और जब वही एटम्स जब आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल एक इंडिविजुअल एटम एक एटम है, जब बहुत सारे एटम आपस में केमिकली कंबाइन कर गए तो वो कंपाउंड है। आई कैन सी योर चार्ट्स। सर नॉन मेटल में एक्सेप्शन और मेटलॉइड्स में क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, मेटलॉइड जो है वो एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक के साथ आपको मिलेगा। उसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज मेटल की भी है, बहुत सारे नॉन मेटल की। लेकिन जो नॉन मेटल के एक्सेप्शंस होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन मिल रहा है आपको, वो एक्सेप्शन भी किसी एक रीजन के कारण मिलता है। ठीक है, जैसे ग्रेफाइट की बात करो, ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मनोज अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ बेटा, जनरली बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास, लिखिएगा लिखते हुए। तो अगर ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो वो एक रीजन है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग पूरी नहीं हुई है इस वजह से। ओके सर। चलिए शुरू करते हैं। तो अब ये हमारा रिकैप था।
चलेगा। तो हम एक बार कंपाउंड्स और मिक्सचर में एक बार दोबारा से, ठीक है। पहला पॉइंट जो मैं समझा वो ये था कि इट इज फॉर्म बाय, बताइए किसको किसको याद है कंपाउंड की डेफिनेशन? Yes sir, याद है, बताएं। Elements chemically combine together and Sir, fix when two or more elements combine chemically together, then it forms a compound. वेरी गुड। टू Sir, it is in fixed proportion of their mass. element chemically combined together in fixed proportion Of their mass. of their mass, then is a compound. It's called compound. सर मिक्सचर की बताएं When बताएं। when two or more different atoms When two or more different atoms and molecules not chemically combined together. And shows their constituents property, they are called mixtures. not chemically combined together, आगे And show their constituents Mixture property. shows property of its constituents. When two or more different atoms or molecules, they are not chemically combined, just mix together, it forms a mixture. yes, okay। तो ये हुई बात पहली पॉइंट की। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है कंपाउंड्स में do not show property of its constituent. yes, They do not show property of their constituent. Compound do not show Don't show property of its constituents. But mixture shows. सर इसका मीनिंग क्या होता है? Shows their constituents सर property. Mixture show property of their constituents. constituents, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट? जिससे वो बना है, They जिससे can't वो be बना है, ठीक है, उसी को बोल रहा हूं मैं, उसका कंस्टिट्यूएंट। सर कंपाउंड के लिए नेक्स्ट पॉइंट बताएं। Sir, next one with that. Compound बोलिए, can बोलिए। Next point, they cannot be separated by physical method. They can't be separated by Mixture physical can be method. separated by They can't be separated by Mixture physical can be methods of separated by separation. physical method. Separated by chemical. Compounds can be separated by Mixture electrochemical methods. Separated by physical method, But mixture can Mixture cannot can be Mixtures can be separated separated by physical method. by physical method. compounds have definite formula. mixture do not Compounds have Mixtures definite don't have formula. any definite Mixtures don't have any formula. But but mixture mixture have a doesn't definite have chemical formula. definite chemical Melting formula. point होता है, ठीक है, मतलब फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। मिक्सचर्स की बात करूं तो नो डेफिनेट Do not have definite formula. No mix. Formula, No fixed melting melting point, and melting boiling No point. fixed melting or boiling point. Compounds are heterogeneous evenly, and mixture are heterogeneous and homogeneous. यस। आखिरी पॉइंट जो मैं बताया था, homogeneous. compound क्या है? Large Homogeneous. energy is involved in a Homogeneous. compound, but They can small be energy evenly is involved in distributed. Are homogeneous and also Mixture has zero energy. होमोजेनियस भी हो सकता है और हेटेरोजेनियस भी हो सकता है। तो हमारे पास एक नया टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये बन जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट, सारे बच्चे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
पिछली क्लास में चल हो गया था। तो ये पिछली क्लास में लिख रखा है। पिछली क्लास में लिखवा रखा आपने, लिखा हुआ हमने। कोई बात नहीं, जिसमें नहीं लिखा है वो ले ले। मैं आपके लिए एक इमेज निकाल रहा हूँ तब तक, जिससे आपको चीजों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा कुछ बोल नहीं रहा हूँ इसलिए नहीं आ रही। आएगी आएगी, 2 मिनट में आएगी। इमेज आ जाएगी। सर सर ये सर हेट्रोजीनियस एंड सर होमोजीनियस क्या होता है सर? अरे वहीं आ रहे हैं भाई, वहीं आ रहे हैं, काम डाउन। चलिए, तो अब मैंने आप सभी के सामने 2 इमेज ला करके रख दी। एक इमेज तो ये है, एक इमेज ये है। अगर आप इस इमेज में देखें तो ये पूरा पूरा सॉल्यूशन अगर आप देखें तो एक जैसा दिख रहा है, ठीक है? कैन यू सी ये एक जैसा है पूरा का पूरा? सर ऊपर वाला हेट्रोजीनियस है, नीचे वाला होमोजीनियस। अगर आप इस सॉल्यूशन को देखें ये एक जैसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए कुछ और यहाँ देखिए यहाँ कुछ और है। तो कंडीशंस आर डिफरेंट। तो ऐसा सॉल्यूशन, ध्यान सुनिएगा, ऐसा सॉल्यूशन इसकी बात कर रहा हूँ, एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स हो जाए, सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स होमोजीनियस throughout the given system and are indistinguishable from one another, यानी कि आप पता नहीं कर पाएंगे कहाँ क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिख रहा है, आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे है क्या, ठीक है? इसी को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस, ठीक है? एक ऐसा मिक्सचर, अब इसकी बात कर रहा हूँ, एक ऐसा मिक्सचर जहां पे पार्टिकल्स सेपरेट रहते हैं, जहां पार्टिकल्स सेपरेट रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ बबल, ड्रॉपलेट्स, और यू कैन से स्मॉल पार्टिकल्स। एक ऐसा मिक्सचर जहां पे पार्टिकल बबल, ड्रॉपलेट, स्मॉल पार्टिकल की तरह सेपरेटेड है, ठीक है? और उसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, आपको फेजेस दिख रहे हैं उनमें, तो वो क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस। यहां से 2 टर्म निकल के आए हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। सर प्लीज जी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोल रहे हो बेटे? समझ नहीं आया मुझे। सर आप एक और बार हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझा दो। बेटा मैंने होमोजीनियस में ये बोला है कि पार्टिकल चारों ओर एक समान फैले हुए हैं, चारों ओर फैले हुए हैं एक जैसे, और आप पता नहीं कर पाएंगे कहाँ पे क्या है, वही होता है होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में पार्टिकल सेपरेटेड होते हैं, या तो बबल के फॉर्म में होगा, कोई ड्रॉपलेट होंगे या स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, इस तरह सेपरेटेड होंगे, फेजेस होंगे, इनमें बाउंड्रीज होगी, वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आया समझ में? यस सर, थैंक यू सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से।
सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। Yes, sir. तो अब हम होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, होमोजीनियस की बात करूं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, those mixtures in which substances are completely mixed together and are indistinguishable from each other या फिर कैसे one another। सर ये वर्ड क्या है इतना बड़ा? क्या indistinguishable, आप पता है फर्क नहीं कर पाओगे, ओके सर। are called homogeneous mixture। Next point. The next point is it has uniform composition. It has uniform composition throughout the given system. सिस्टम का मतलब होता है वो पोर्शन जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो सपोज आपने एक ग्लास लिया, इसमें पानी डाला, इसमें डाल दिया बहुत सारा सॉल्ट, ठीक है। अब क्या होगा, आप इसको स्टर करेंगे स्टरर से, ये बन गया आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कि एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको दिखेगा कि सॉल्ट के सारे पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इस गिवन सॉल्वेंट में। चाहे आप पहला सिप लो, दूसरा सिप लो, तीसरा सिप लो, हर एक सिप इक्वली सॉल्टी होने वाला है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन सॉल्टी दिख रहा है और इक्वली सॉल्टी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस बात का ख्याल रखना है कि इक्वली सॉल्टी जब होगा जब सारा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाए। अगर थोड़ा सा सॉल्ट डिसॉल्व हुआ, थोड़ा सा रह गया, तो वो इक्वली सॉल्टी नहीं होगा, ठीक है। तो जब आपको आपके पार्टिकल चारों ओर इक्वली फैल जाएं, जब आपके पार्टिकल चारों ओर इक्वली फैल जाएं, ऐसा नहीं होगा कि एक जगह बहुत ज्यादा होगा, कोई यहाँ ज्यादा हो गया बहुत सारे, ऐसा नहीं होने वाला, हर जगह इक्वल होगा, ठीक है। अगर ऐसा है, इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और यूनिफॉर्म कंपोजिशन के कारण देयर विल बी नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। इसका मतलब क्या है? सर जिसमें सॉल्यूट हर जगह यूनिफॉर्म में हो। एग्जैक्टली। अगर आप इसमें देखोगे आपको मालूम ही पड़ेगा पानी कहाँ है और सॉल्ट कहाँ है, चारों तरफ सब कुछ दिखने वाला है आपको, सब एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। देयर विल बी नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, ठीक है। सर ये होमोजीनियस का ही पार्ट है? यस, हम होमोजेनियस की बात कर रहे हैं। ओके। तो होमोजेनियस मिक्सचर को हम एक और नाम से बुलाते हैं और वो होता है सॉल्यूशन। जब भी मैं सॉल्यूशन बोलता Can you explain it again? The third one. हूँ, मैं होमोजेनियस मिक्सचर की बात कर रहा हूँ। बोलिए, क्या कह रहे हो? सर थर्ड पॉइंट दोबारा समझा देंगे? मैंने बोला है बेटा कि नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन,
इसका मतलब ये है कि अगर आपने ऑयल इन वाटर ले लिया, रुकिए मैं एक बार ऑयल इन वाटर का वो निकाल लूं। सर ऑयल तो अलग दिखेगा। क्या? सर ऑयल तो अलग दिखेगा ना, वो सरफेस पे आ जाएगा। अब बच्चे को बाउंड्री ऑफ सेपरेशन समझ में आया ना, तो दिखाना पड़ेगा ना उसको कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिए सारे। सर ले लिया। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस सर। यस सर। सर आप एक बार स्क्रॉल अप कर दो प्लीज। आप समझिए कि बाउंड्री ऑफ सेपरेशन क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑयल है और ये वाटर है। आपको दिख रहा है कि मिक्सचर सेपरेटेड है। ये एक दूसरे में मिक्स नहीं है, ये सेपरेटेड है। इसका मतलब ये क्या है, ये हेटेरोजेनियस Yes, मिक्सचर sir. ऐसा एक बाउंड्री दिख रही है। है। एंड ये है विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। दिख रहा है बेटा बाउंड्री? यहाँ तक ऑयल है, वाटर है। यस सर। अब बोलिए क्या स्क्रीनशॉट लेना? किसी को स्क्रीनशॉट लेना? लीजिए फटाफट। ओके सर, थैंक यू सर। थोड़ा एक्टिव रहिए। जब मैं फटाफट कुछ बोलूँ तो फटाफट उस काम को करना भी है, सुस्ती से मत लें, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दोज मिक्सचर्स इन विच सर ये मिक्सचर के 2 टाइप्स हैं या फिर ये मिक्सचर नहीं है, हम इन्हें ऐसे मिक्सचर कह रहे हैं क्योंकि ये नहीं तो बेटा, कंपाउंड प्रॉपर्टी फॉलो होती है। हम मिक्सचर को पढ़ रहे हैं। मैंने बोला है कि मिक्सचर दो तरह के होते हैं। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जब मैंने लास्ट पॉइंट में ये बोला है ना, तो मैं अब हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस समझा रहा हूँ आप सभी को। आया समझ में? तो सर फिर वो जब हमने कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस में यूज किया था वो अलग था। नहीं बेटा, जब मैंने कंपाउंड में होमोजेनियस बोला है तो वहां पे इसका मतलब ये है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि CO2 गैस है, अगर मान लीजिए CO2 गैस है तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा, सॉरी ये एक होमोजेनियस सिस्टम होगा। इसका मतलब ये है कि हर जगह क्या है, CO2 के पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो सर मतलब वो सिस्टम है और ये मिक्सचर है। हाँ, ओके सर। those mixtures in which substances remain separate and one substance is spread throughout, एक सेकेंड गलती हो गई है, one substance spread throughout the other substance as small particles, bubbles, droplets are called
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहला पॉइंट तो आपको मैंने पहले समझा दिया था। मैंने कहा था कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। अभी अभी अपने ऑयल एंड वाटर का केस देखा, यहाँ पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेटेड थे। यहाँ पे आपको क्या है कि ऑयल के ड्रॉपलेट्स कहीं और हैं, वाटर के पार्टिकल्स कहीं और हैं। बोलिए। It does not have, next point, it does not have uniform composition. सर मतलब एयर या वाटर ड्रॉपलेट्स उनको सेपरेट करते हैं। क्या बोल रहे हो? सर जो भी आपने ऊपर डेफिनेशन लिखी इसका मतलब कि एयर सॉरी बबल्स या वाटर ड्रॉपलेट्स उनको सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को। हाँ, आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ना सेपरेशन इसी फॉर्म में दिखेगा कि अलग से ड्रॉपलेट दिखेंगे, उसके अलग से बबल्स दिखेंगे आपको, स्मॉल पार्टिकल्स दिखेंगे आपको। ओके सर। मैं आपको एक और एग्जांपल निकाल के दिखाता हूँ चॉक इन वाटर का, तो वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेकर के आएगा। सबसे पहले तो ये ऑयल एंड वाटर का एक और इमेज है, बड़ा प्यारा इमेज मिला है मुझे, which I would like to keep in front of you. Can you see this? क्या आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ऑयल के पार्टिकल है, वाटर के पार्टिकल है, क्या बबल्स दिख रहे हैं आपको? वाटर के बबल्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑयल है, ठीक है। दिस इज हाउ हेट्रोजीनियस सेपरेटेड। ये तो मैंने बात करी बबल्स की, ड्रॉपलेट्स की। अब मैं आपको दिखाता हूँ चॉक इन वाटर। सर जब हम वॉशिंग पाउडर पानी में मिक्स करते हैं तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कौन सा? क्योंकि उसमें भी बबल्स उठते हैं। सर जब हम वॉशिंग पाउडर हाँ बेटा, जब पानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सर मतलब जिस भी चीज में बबल्स उठते हैं वो हेट्रोजीनियस ही होते हैं। बबल्स ऐसे तो बेटा वाटर में बबल्स उठते हैं, है ना? वाटर में बबल्स बन जाते हैं अपने आप। तो सर कोक हेट्रोजीनियस नहीं है क्या? सर कोक उसमें तो होते हैं बबल्स। हाँ वो हेट्रोजीनियस है बेटा। सर इसमें हम सारे सब्सटेंस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में कि जो होमोजीनियस है सर वो प्योर सब्सटेंस है और हेट्रोजीनियस इम्प्योर। नहीं बेटा, दोनों ही इम्प्योर है। सर कोक कैसे हेट्रोजीनियस है? उसमें तो हम देख के बता नहीं सकते कौन सा सब्सटेंस है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इम्प्योर बोलना सही बात नहीं है, क्योंकि इम्प्योर आप जब बोल दो आपको पता हो कि इसके अंदर इम्प्योरिटी क्या है। अब यहाँ देखिए, इस इमेज में देखिए, यहाँ पे ये क्लियर सॉल्यूशन है, यूनिफॉर्म पोजीशन है, लेकिन ये चॉक इन वाटर है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि चॉक के पार्टिकल सेपरेटेड है ना? आपको चॉक के पार्टिकल दिख रहे हैं ना, ये देखो ऐसे पार्टिकल्स में झाँकोगे ना यहाँ। सर वाटर क्या इम्प्योर सब्सटेंस है सर, क्योंकि वो कंपाउंड में आता है। क्या इम्प्योर है? तो आपने कहा कंपाउंड इम्प्योर है, तो वाटर तो इम्प्योर नहीं है, तो फिर मैंने बोला कि कंपाउंड इम्प्योर बोलते हैं। मैंने कब बोला? सर अभी थोड़ी देर पहले बोला दोनों ही इम्प्योर होते हैं। नहीं बेटा, मैंने बोला है होमोजीनियस बोले थे। हाँ, मैंने बोला है कि होमोजीनियस मिक्सचर कौन प्रेजेंट कर रहा है स्क्रीन? सर कोक को हम हेट्रोजीनियस कैसे कह सकते हैं? उसमें तो हम सब्सटेंस बता नहीं सकते अलग अलग करके क्या है। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो हाँ सर, एक्चुअली वही प्रेजेंटिंग हट गई थी ना, तो इसलिए बोल रही थी। 20 हो गई और अब 20 हो गई।
मैं उसमें डाउनलोड कर लूँ। वही कर रहा हूँ मैम, अपने आप ही हट गई थी। सभी बच्चों को स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. विजिबल है। दैट्स गुड। तो Yes, sir. कि आपका जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है उसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है। ये बहुत सर कोक important को point कैसे बोल रहे हैं? कोक में तो हमें पता ही नहीं चलेगा है। क्या है इसमें तो यूनिफॉर्म। आ रहे हैं, हमको क्या आ रहे हैं, ठीक है। सर इसमें हम सारे सब्सटेंसेस वो लेंगे जो हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, या फिर सर जो आपने एयर वाला एग्जांपल बताया था CO2 वाला, वो भी इसमें आ सकता है? एयर देखो, सिर्फ अगर मैं एयर की बात करूं, प्योर एयर की, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है। Yes, अभी हम होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस की डिटेल में जाएंगे, काम डाउन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इट हैज विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अभी भी देख कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर में बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है, चीजें आपस में सेपरेट हो रही हैं थ्रू सम बाउंड्रीज। आप देखिए यहाँ पे, क्या इस हेटेरोजेनियस मिक्सचर में बाउंड्री है या नहीं है? है। Yes, sir. Boundary of separation visible है. Visible है। यस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट, सर आप मुझे बबल्स वाला पॉइंट बता रहे थे एक बार। बेटा मैं ही कह रहा था कि वाटर में जो बबल कभी कभी बनता है ना, वो देयर आर सर्टेन रीजंस, उसके वजह से बबल्स बनते हैं water में, ठीक है। तो बबल जब किसी डिफरेंट सब्सटेंस का बने, जैसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर मैंने आपको बताया है कि पार्टिकल, डिफरेंट पार्टिकल आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं वो, ठीक है। बबल्स तो देखो किसी में भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है हेटेरोजेनियस मिक्सचर में सेपरेशन के साथ बबल बन रहा है, तब वो हेटेरोजेनियस आया समझ में? मतलब सर हमें पार्टिकल्स दिखने चाहिए। हाँ, आपको दिखेंगे पार्टिकल्स। आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखा है? यस सर। Yes, sir. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? वो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, और आप हेटेरोजीनियस मिक्सचर को क्लासिफाई करते हो फर्दर कॉलॉइड में एंड सस्पेंशन में, जो हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेता हूं होमोजेनियस मिक्सचर का और हेटेरोजेनियस मिक्सचर का, और बात करते हैं कि वो कैसे होमोजेनियस है। तो बात करता हूं पहला, सर हम डिफरेंसेस कर रहे हैं ना? क्या हो बेटा? स्क्रीनशॉट लीजिए। सर, सर हम डिफरेंस, एक बार पुरानी स्क्रीन। हाँ, और आपको क्लोराइड के नीचे क्या लिखा है सर? सर सस्पेंशन। बेटा स्क्रीन दिख रही है? क्या दिक्कत हुआ है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर डन। सर आपने सर सस्पेंशन, बेटा सस्पेंशन ये छोड़ दे, क्या लिखा हुआ है पहले तू खाली इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स की, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लूंगा जिससे आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। पहला आता है शुगर सॉल्यूशन। क्या मैं शुगर सॉल्यूशन को होमोजेनियस कह सकता हूँ? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes. सॉल्ट सॉल्यूशन, यस सर। क्योंकि यहाँ पे भी पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आपको
आप इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो अगर मैं आप सभी को कॉपर सर अगर सल्फेट, कोई सब्सटेंस हीट करके मिक्स करना पड़े तब भी क्या वो जैसे चीनी ठंडी दूध में मिक्स नहीं होती लेकिन गर्म में हो जाती है, तो वो क्या भी होता है? होमोजीनियस आएगा ना? क्या कौन सा आएगा? सर मतलब अगर किसी सॉल्यूशन को करने में हीट इन्वॉल्व हो रही है तब भी वो होमोजीनियस में आएगा ना? हाँ, बात अभी इसके बारे में बात करेंगे। ओके सर। हम बात करेंगे। अभी मैं आपके लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो निकाल रहा हूँ मिक्सचर, ताकि आप सभी को दिखा सकूं। तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं ये कॉपर सल्फेट है, ये तो पानी गिरा मिलाना है ऊपर से। क्या यहाँ पे आप पता कर पा रहे हो कहाँ पे कॉपर सल्फेट है और कहाँ पानी है? नहीं। नो सर। No, sir. होमोजेनियस No, मिक्सचर। sir. We can't determine boundaries. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। एक बच्चे ने एग्जांपल दिया था, क्या था बेटा आपका? कोल्ड ड्रिंक का। यस सर, कोक। हेलो, कोक। कोक कोक कौन सी बात कर रहे हो? कोक पीने वाली, जलाने वाली? सर पीने वाली। कोका कोला पीने सर। वाली जब उसको शेक करते तो हाँ बेटा, ये भी होमोजेनियस सर मिक्सचर। इसमें तो गैस बनती है लेकिन दिस इज आल्सो होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि अगर आप देखोगे इसको ऐसे, किसी आप ग्लास में ले लो तो आप पता नहीं कर पाओगे किसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं और कहाँ हैं। यस सर। सिमिलरली पेट्रोल भी क्या है? होमोजीनियस। केरोसिन भी क्या है? होमोजीनियस। ठीक है, अलॉयज, सारे अलॉयज क्या हैं? होमोजीनियस हैं। अलॉयज क्या है, बात करेंगे हम इसके बारे में। someone is स्टील की asking बात करूं, alcohol is a एक alloy- homogeneous or heterogeneous? yes, yes, alcohol is a homogeneous। ठीक है, होमोजेनियस कंपाउंड है। ठीक है, वाटर, अल्कोहल इन वाटर इज अ homogeneous Sir, mixture। there is also homogeneous mixture as someone is asking. क्या है? क्या पूछा बच्चे ने? Sir, air is a homogeneous mixture. यस, एयर इज अ प्योर एयर की बात करें तो वो भी होमोजेनियस मिक्सचर है। कंपाउंड्स आर आल्सो होमोजेनियस। इज इट नेसेसरी दैट ऑल होमोजेनियस मिक्सचर आर लिक्विड्स? नहीं बेटा। सर अगर इम्प्योर एयर ले तो भी वो तो होमोजेनियस ही होगा, क्योंकि इसमें हम बता ही नहीं पाएंगे कौन कौन से एयर मिक्स है। होमोजेनियस मिक्सचर भी सॉलिड्स हो सकते हैं, अलॉयज में इसकी बात करेंगे। ठीक है, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। ब्रास और ब्रॉन्ज क्या है? ये सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर है। ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, अलॉय बोल तो दिया। और ये सॉलिड इन सॉलिड है। Sir, Eno is a homogeneous mixture or a heterogeneous mixture? क्या क्या बेटा? Sir, Eno is a homogeneous mixture or a heterogeneous mixture? मुझे समझ नहीं आया। इनर, इनर क्या बोल रहे हो? Sir, she's saying Sir, that Eno. Eno is homogeneous or heterogeneous. आपने कभी इनो बनाया है? ये सब होमोजेनियस। हेलो सर इनो किया है, बनाया है। सर वो बेटा, जब आप तीनों को heterogeneous मिक्स होगा शायद। में वाटर मिक्स होता है तो वो भी होमोजेनियस मिक्सचर ही बनाता है। ठीक है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर, सर एलॉयज डिसॉल्व मतलब हो गया।
अगर इनो पूरा डिसॉल्व हो गया वाटर में, तब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे क्योंकि डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। बोलिए सर होमोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर alloys में कोई मतलब डिफरेंस है? देखो बेटा, all alloys are homogeneous but all homogeneous are not alloys। alloy एक तरह का एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ रहे हो? alloy सॉल्यूशन का एक टाइप है, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करते हैं। स्टील। बात करेंगे अभी इसके बारे में हम। सर मिक्सचर तो इम्प्योर सब्सटेंसेस में आ जाता है, तो कंपाउंड्स होमोजीनियस कैसे हो सकते हैं? बेटा होमोजेनियस का मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट, ठीक है। तो सर इसमें हम सिर्फ होमोजीनियस की बात कर रहे हैं ना, होमोजीनियस मिक्सचर की बात तो नहीं कर रहे ना? बेटा वो बात तो मैं होमोजेनियस मिक्सचर की कर रहा हूँ बेटा, आप इतना तो समझिए ना, अभी तो मिक्सचर ही पढ़ रहे हैं, तो मैं होमोजेनियस मिक्सचर की बात करूंगा, कंपाउंड की बात तो ना करूंगा। यहाँ बच्चे ने पूछा था अल्कोहल क्या होमोजेनियस है, तो मैंने बोला था कंपाउंड है और होमोजेनियस है, लेकिन वाटर में डाल दोगे तो होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा ये। यस आगे बढ़े। यस सर। सर स्क्रीनशॉट। यस सर। सर वो एक बार वो जो आपने बताया था ना कि कंपाउंड्स होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होते, वो क्या होते हैं? कंपाउंड होमोजेनियस ही होता है, ठीक है, वो होमोजेनियस इन नेचर होते हैं, नेचर उसका होमोजेनियस है, मिक्सचर नहीं है वो। सर मतलब हम किसी भी चीज को सर मिक्सचर तब होमोजीनियस कहेंगे जब नेचर वो वाटर में डिसॉल्व हो गई। कह सकते हो मिक्सचर के केस में। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि होमोजीनियस वो है जहां पे पार्टिकल का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। होमोजीनियस वो है जहां पे पार्टिकल्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। कंपाउंड्स में भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि हाँ उसका नेचर भी होमोजीनियस है। मिक्सचर में भी होता है और यूनिफॉर्म होता भी है और नहीं भी होता है, तो दोनों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। यस सर। चलिए तो अब हम एक काम करेंगे, अब हम हेट्रोजीनियस का एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, सर हमारा ब्लड होमोजेनियस है या हेटेरोजेनियस? क्या आप ब्लड में डिस्टिंग्विश कर सकते हो कहाँ पे क्या है? नहीं सर, सर बस थोड़ा सा डाउट था सर, वो होमोजेनियस ही है ना? नहीं बेटा, वो हेट्रोजीनियस है। क्योंकि सर ब्लड अभी क्या तो है, आपने बोला डिस्टिंग्विश नहीं। अभी सर बात आपने बोला करेंगे। डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। colloid appears to be homogeneous। ध्यान सुनना, colloids जो है appears to be homogeneous but it is heterogeneous। सर कॉलॉइड मतलब वही ना बेटा, जी मैं आपको कैसे समझा दूं, पढ़ाने लोगों तो ही समझ में आएगा, है कि नहीं? अभी वो टॉपिक आएगा बेटा, अभी आप एग्जांपल देखो, मल्टीपल एग्जांपल्स मुझसे लोगे तो मैं मल्टीपल एग्जांपल्स का आंसर करूंगा। फिर आप अगर ऐसे एक्सेप्शनल चीजें पूछोगे तो उसका मुझे बताना पड़ेगा, फिर आपको डाउट होगा ये कैसे है, तो उसको बताने के लिए टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा पहले मेरे को। तो उस टॉपिक पर अभी हम आएंगे तब आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कॉलॉइड क्या होता है। कॉलॉइड पहले पूरा कॉलॉइड पढ़ाना पड़ेगा, सारे टाइप्स पढ़ाने पड़ेंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। काम डाउन, ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स की, ठीक है। तो बात करते हैं पॉल्यूटेड एयर। क्या मैं पॉल्यूटेड एयर को हेटेरोजेनियस मिक्सचर कह सकता हूँ? यस सर। Yes sir, the particles can be because Yes, of sir. collision. सोप सॉल्यूशन, यस सर। आपको आपकी जजमेंट सोप सॉल्यूशन क्यों उसमें डिस्टिंग्विश डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं कर पाए? बेटा, बस So आपको solution because of कि क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो कैसे बोलोगे कि वो
आपका होमोजेनियस है या हेट्रोजीनियस। आपको ये चेक करना है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। कई बार क्या होता है, आप देखिए समझिएगा कि आप नॉर्मल आई से बता सकते हैं इसको देख करके होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस, लेकिन इसको नहीं बता पाएंगे नॉर्मल आई से। नॉर्मल आई से तो ये होमोजीनियस ही लगेगा, बट ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस। ठीक है, सर पेट्रोल तो आपने अभी बताया होमोजीनियस होता है। पेट्रोलियम बेटा, पेट्रोलियम है वो। पेट्रोलियम बहुत बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, मोर देन 200 कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन पेट्रोलियम। ठीक है, सिर्फ पेट्रोलियम पेट्रोलियम में पार्टिकल्स दिखते हैं? निकलता है क्या? सिर्फ पेट्रोलियम में पार्टिकल्स दिखते हैं? पार्टिकल दिखते हैं बेटा, बिल्कुल दिखते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं पेट्रोलियम का इमेज दिखा सकूं। गूगल पे पेट्रोलियम की इमेजेस नहीं मिल गया। That's good. We are lucky to found this image. आप सभी को दिख पा रहा है ये? यस सर। दिख रहे हैं पार्टिकल्स यहाँ पे सेपरेटेड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Separated particles दिख रहे हैं। यस सर, दिख रहे हैं, हेट्रोजीनियस है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा डार्क, बहुत ज्यादा डार्क है। लेकिन जब उसको आप बड़े कंटेनर में दोगे ना तो आपको ये इस तरह से सर सेपरेट क्लियर नहीं दिख रहा। अब बेटा इमेज ही यही मिली, क्या करूंगा बाकी में क्या है उन्होंने। तो सर ये जो नीचे ही है पेट्रोलियम, ऊपर क्या है ये फिर? उसी के सैंपल है थोड़ा सा। सर ये तो एक ही है ना फन? क्या है सर ये जो पूरा है ये एक ही तो है? नहीं बेटा, ये पूरा एक नहीं है। जब आप इसको पास से दिखेंगे ना तो दिखेगा कि अलग अलग है इसमें चीजें, और वैसे कोई हाई क्वालिटी नहीं है पेट्रोलियम की। तो क्या करूंगा बताओ? आप लोग भी गूगल करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैं भी गूगल से ही देख रहा हूँ। ओके, एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं। तो सर सारे पार्टिकल विजिबल होते हैं पेट्रोलियम में? सारे नहीं, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूशनेबल पार्टिकल दिख जाएंगे। आपको डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स दिख जाएंगे कि हाँ इसमें बहुत सारे तरह तरह के पार्टिकल प्रेजेंट हैं। अभी तो इसकी रिफाइनरी होती है बेटा। पेट्रोलियम रिफाइनरीज क्यों होती हैं? यस सर, इसी वजह से तो फिर इसमें से वो गैस वैस भी तो निकलती है। हाँ, इसके अंदर नेचुरल गैस निकलता है यहाँ से। और Yes, sir. Fractional distillation करके separate करते हैं ना। हाँ, और अगर इसमें पार्टिकल्स नहीं होते तो फिर तो सब निकलता ही नहीं, अगर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो। नहीं निकल तो तब भी जाता बेटा, लेकिन इसमें दिखता है, ऐसी बात नहीं है, दिखता है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपकी आंखों से दिखे तो ही इवन होगा। बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी चेक किया जाता है कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। जब मैं सॉल्यूशंस में कह रहा हूँ ना कि हाँ इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम हो रहा है। ठीक है, आंखों से ही काम नहीं चल रहा है, हर चीज हम अपने सहूलियत से।
हम माइक्रोस्कोप की मदद लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की मदद लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। चलिए यस Yes, सर। sir. यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बल्कि फटाफट इसका। सर डन। सर डन। सर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भी होमोजेनियस ही होगा ना? बेटा वो डिपेंड करेगा कि आप क्या कॉन्सेंट्रेट ले रहे हैं, है ना? यस। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने होमोजीनियस की फर्दर स्टडीज करते हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन क्या है? Solution is a homogeneous mixture of two और more। मैंने आप सभी को इससे पहले समझाया था कि आप होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कहते हो। मैंने आपको भी बताया है कि होमोजेनियस सॉल्यूशन जो है वो एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सॉल्यूशन बनता कैसे है? देखिए सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है? सर आप अभी लिख रहे हैं ना सर? स्क्रीन पे विजिबल नहीं है मेरे साइड। सर विजिबल है। बेटा सर, आपके मुझे- नेट में सर विजिबल है। ये विजुअल है। सर इट इज विजिबल। सर विजिबल है। alloys are homogeneous। कौन लिख रहा है ये? हेट्रो। बेटा विजिबल तो है, जिसको विजिबल नहीं है सर सब के बाद रुक गया, उसके बाद नहीं दिख रहा। अब नहीं दिख रहा था, सब दिखा है बस। सर सब के आगे तो अभी मेरे ख्याल से आपने कुछ लिखा ही नहीं है। यस होमोजेनियस। क्या बोल रहे हो बेटा? सर सब्स के बाद आगे कुछ नहीं दिख रहा, सब तक रुक गया। हो गई है। मैंने लिखा ही नहीं कुछ, तो क्यों फिर लिखेगा बेटा? मैं तो आप लोगों को चार्ट पढ़ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं लिखा मैंने अभी तक, ठीक है? तो हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। सॉल्यूट की बात करें तो सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व सॉल्यूट वो है जो आप डिसॉल्व करते हो, ठीक है? तो सॉल्वेंट क्या है? तो लिक्विड द मीडियम in which solute is dissolved। तो ध्यान दीजिएगा, सोल्यूट वो है जो आप डिसॉल्व करते हो और सॉल्वेंट वो मीडियम है जिसमें आप सोल्यूट डिसॉल्व करते हो। समझ में आया? यस सर। यस सर। इसी वजह से आप सोल्यूट क्या बोलते हो? डिस्पर्स्ड पार्टिकल। और सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन मीडियम।
सोल्यूट डिस्पर्स पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो आपने डिस्पर्स किया है, किसमें किया है? डिस्पर्जन मीडियम में। ये वो मीडियम है जो डिस्पर्शन करवा रहा है। आया समझ में? यस सर। ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में होता है, ठीक है, और सोल्यूट हमेशा लेसर अमाउंट में होता है, ठीक है। पर फिर भी ये बेस डेफिनेशन ये है कि जो आप डिसॉल्व कर रहे हो वो बेस है, जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो वो सॉल्वेंट है, ठीक है। आया समझ में? यस यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. सर एक्सिस और बेस वाला एक बार बता दो दोबारा। क्या क्या क्या? ये मैंने बोला डिसिपियर्ड पार्टिकल वाला। सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में होता है, ज्यादा होता है, और सॉल्यूट हमेशा कम होता है। वही क्या सर बेस का मतलब क्या है? क्या? सर बेस आपने क्या लिखा है? सॉरी सॉरी, कहाँ से आ गए? गलती से क्या होगा? सॉल्यूट सर एक बार ये डिस्पर्स्ड पार्टिकल और ये डिस्पर्जन मीडियम ये वाला समझा दीजिए। मैंने वो डिस्पर्जन मीडियम का मतलब है ऐसा मीडियम, ऐसा सिस्टम जिसमें आप सब्सटेंस डिस्पर्स कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, स्प्रेड आउट कर रहे हो, और ये वो पार्टिकल है जो आप स्प्रेड आउट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिया, इसके अंदर पानी ले लिया, तो ये डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है। अब इस डिस्पर्जन मीडियम में मुझे जो चीज डिसॉल्व करनी है वो मैं डालूंगा, जो चीज मैं डिस्पर्स करवानी है चारों ओर वो डालूंगा। तो जो मैंने डाला है वो सॉल्यूट है, उसी को मैंने बोला है डिस्पर्स मीडियम। जिसमें डाला है वो सॉल्वेंट है, उसी डिस्पर्स पार्टिकल, उसी को मैंने बोला है डिस्पर्स पार्टिकल, और डिस्पर्जन मीडियम में डाला है वो क्या है? सॉल्वेंट। आया समझ में? किसी को डाउट है यहाँ तक? सर एक बार सर डिस्पर्जन मीडियम समझा No दो sir, सर, no doubt. समझ में नहीं आया। बेटा अभी अभी समझाया कि जिस सॉल्वेंट में आप डिस्पर्स करवा रहे हो उसको ही बोलते हैं आप डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे उसको, वो सॉल्वेंट को ही बोलते हैं। अब हम सॉल्वेंट में ही तो डिस्पर्स करवा रहे हैं चीजों को, इसलिए हम सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। जो आप डिस्पर्स करवा रहे हो वो क्या है? सॉल्यूट, इसलिए आप उस सॉल्यूट को डिस्पर्स पार्टिकल कहते हो। एंड सर फिर ये एक्सेस क्या है? क्या 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 बेटा? सर एक्सेस। एक्वस की बात करेंगे, पहले बताओ ये क्लियर है? हाँ सर मुझे तो क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर अभी हमने एक्सेस की बात नहीं करी है ना। एक्सेस की, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा। तो हाँ सर मतलब किस चीज में ज्यादा? आपने सिर्फ एक्सेस ही लिखा है ना, उसके आगे कंटेंट में, कंटेंट में बेटा, अमाउंट। आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डिसॉल्व करती हो ना? यस सर। क्योंकि 1 चम्मच पानी में 1 गिलास नमक। नो सर। तो जो आपने सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाया, जो आपने सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्ट डिसॉल्व किया आपने किसमें? वाटर में। तो आपने लिया 1 गिलास, इसमें डाला आपने मान लो 1/2 लीटर पानी या 1 लीटर पानी, उसमें डाला आपने 2 चम्मच सॉल्ट, है ना? तो ये एक्सेस में सॉल्वेंट, और ये लेसर अमाउंट है। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, तो एक बात तो समझ में आ गई, वो ये है कि जो सॉल्यूशन है वो 2 चीजों से बनी है, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन,
जब सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिक्स करते हो तो बनता है सॉल्यूशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। अब सॉल्यूशन भी कई प्रकार के होते हैं, तो हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करूं तो पहले आता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो। फिर आता है टर्नरी सॉल्यूशन। इसमें क्या है, दो सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, एंड सो ऑन। क्वार्टनरी चलता रहेगा। आप बेसिकली सॉल्यूट की का जो वो है वैरायटी वो बढ़ाते जाते हो। ये तो बात की मैंने सॉल्यूट सॉल्वेंट के ऊपर क्लासिफाई किया। एक और तरीके से क्लासिफाई, स्पेलिंग डिक्टेट कर दीजिए, थोड़ा सा दिख नहीं रहा उधर वाले। किसका बेटा, किसका सर टीनरी क्या लिखा है आपने? सेकंड टीनरी वाला जो वर्ड TRNARY टर्नरी। ओके सर, थैंक यू। स्क्रीनशॉट लीजिए सारे। सर इसमें तो सॉल्यूट की कैपेसिटी बढ़ रही है। टू सॉल्यूट वन सॉल्वेंट एग्जांपल। शुगर, सॉल्ट, वाटर, है ना? यस सर। यस सर। ऐसा ही बोल सकते हो कि दो सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, दो सॉल्वेंट आप ऐड कर दीजिए। सर दो सॉल्वेंट मतलब अलग अलग रेशियो 1:2 रहेगा, वो जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट का रहे या सॉल्वेंट का। हाँ, मैंने टू सॉल्यूट दिया। चेंज भी कर सकते हैं क्या बेटा? सर, मतलब हम चेंज भी कर सकते हैं सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रेशियोज को। तीन रहने वाले, तीन तरह की वैरायटी रहेगी, ठीक है। ये तो मैंने बात करी सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन की, पहली क्लासिफिकेशन की। अब मैं सॉल्यूशन को एक तरीके से और क्लासिफाई करूंगा। सॉल्यूशन एक तरीके से और क्लासिफाई होता है। हाँ बोलिए। वो टेरनरी सॉल्यूशन में दो सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट आ सकते हैं। एक दो सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, यस सर। डाल लो। ओके सर। सर नींबू पानी जो है वो टर्नरी सॉल्यूशन का एग्जांपल है ना, और शुगर सॉल्यूशन बाइनरी का। नींबू पानी कह सकते हो, कह सकते हो, कह सकते हो ओके कि आपका वो डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तब हम बात करते हैं एक्वा सॉल्यूशन की और नॉन एक्वा सॉल्यूशन की। एक्वा सॉल्यूशन लेकिन हमने पहले क्लासिफाई करा, वो किस बेसिस पे करा, और अब जो ये कर रहे हैं ये किस बेसिस पे कर रहे हैं? पहले जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के क्वांटिटी पे किया है, कि किस क्वांटिटी एंड क्वालिटी के ऊपर किया है, वेरिएशंस के ऊपर किया है कि किस किस तरह के सॉल्यूट हैं और कितने हैं, है ना। अब जो है हम सिर्फ और सिर्फ जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर है, एक्वा सॉल्यूशन और नॉन एक्वा सॉल्यूशन। अभी बताऊंगा ये कैसे है। I guess spelling is not right at Crispy. सर सॉल्वेंट के ऊपर कर रहे हैं ना दूसरे वाला। क्या बेटा? सर एक्वस ह्यूमरस कौन सा सॉल्यूशन है इन दोनों में से? बेटा एक बार में एक बच्चा बोलो, मैं मल्टीपल बच्चों को नहीं सुन सकता हूँ। एक बार फिर से बोलो बेटा, आप जो लड़की बोल रही हो बोलिए। सर अभी जो हम दूसरा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सॉल्वेंट पे कर रहे हैं ना ओनली? जी, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे ही कर रहे हैं। अब बोलो बेटा क्या बोल रहा बेटा? लड़का कौन था वो, कुछ बोल रहा था, बोलो बेटा। चलिए एक्वा सॉल्यूशन क्या है?
एक्वा सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जहां पे वाटर इज अ सॉल्वेंट, और नॉन एक्वा सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जहां पे वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट। तो आपने कहा सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, ये एक्वा सॉल्यूशन है। सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, नॉन एक्वस। समझ में आया सर जो सर एक बार Yes, एक्वस और नॉन एक्वस Yes, sir. रिपीट कर दो, तो समझ नहीं आया। यस बेटा मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वो आप वाटर लोगे वो एक्वस कहलाएगा, और ऐसा सॉल्यूशन जहां पे आप सॉल्वेंट वाटर नहीं लोगे वो क्या कहलाएगा, नॉन एक्वस। तो अगर आप नमक डिसॉल्व करोगे पानी में तो बनेगा एक्वस सॉल्यूशन, अगर आप सल्फर डिसॉल्व करोगे CS2 में तो बनेगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें क्या डिफरेंट और डिफिकल्ट बता दिया मैंने, आया समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका। सर अलॉयज भी नॉन एक्वस में आते हैं ना? बेटा आप पहले नोट करो ना, आप एक्स्ट्रा क्यों पूछ रहे हो, शांत रहो। एक्वस में अगर होता हम बता दिया होता अभी कभी। डोंट वरी, कोई चीज मिस नहीं होगी। मैं वो टॉपिक खत्म कर दूं ना तब बोलो सर ये रह गया है, तो फिर मैं डिस्कस कर दूंगा, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज बता दूं। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम सॉल्यूशन के पॉइंटर्स तैयार करेंगे। अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है सॉल्यूशंस के ऊपर, ये तो अभी हम बस क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जनरल इंट्रो ले रहे हैं। तो सल्फर इन क्या है, कार्बन कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी पढ़ा भी था आप सभी ने, तब भी आप भूल गए। CS2। आगे बढ़े। यस सर। दिस इज रियली गुड, आई एम हैप्पी यू ऑल गाइस आर गेटिंग। हाँ सुनिए, आप सभी के लिए मैंने 2 असाइनमेंट अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, तो आप सभी को वो 2 असाइनमेंट सॉल्व भी करने हैं। चलिए हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। पहला पॉइंट, a solution is a homogeneous mixture. Agreed? यस Yes. सर। Yes, sir. अग्री सर। अगला पॉइंट, size of particle of solution is less than 1 nanometer। यहाँ पे 1 नैनोमीटर जो है दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। अगर किसी को साइंसिंग कंडेंसेट होमोजेनियस होता है या हेट्रोजेनियस? क्या बेटा, सर क्या? साइंसिंग कंडेंसेट it should be homogeneous, it forms clumps of atom, it is homogeneous। जिस किसी को यूनिट्स में दिक्कत है बेटा, आप सभी मेरे चैनल पे जाके क्लास 11th के मैंने लेक्चर्स डाले हैं, वहां पर मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करी है, उसमें मैंने सारे यूनिट्स के बारे में समझाया है। वहां पे आप जा करके नैनोमीटर, मीटर के बारे में, मास, केजी और क्या बोलते हैं टेम्परेचर कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, आपका जो यूनिट सिस्टम है वो कैसे डेवलप हुआ है, मैंने इन सब के बारे में बात किया है। तो आप सभी को मैं रेकमेंड करूंगा वो लेक्चर जरूर देखें। उससे क्या होगा कि आपके वो सारे टॉपिक, ये जो टॉपिक है ना जो जनरली क्लास में कवर किए नहीं जा सकते, ठीक है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। दिस इज हाईली रिकमेंडेड, गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर लेक्चर, ठीक है, अंडरस्टूड?
सर नेम क्या है सर। लेक्चर का? क्या बेटा? ओके सर। सर नेम क्या है पर्टिकुलर लेक्चर का? बेटा आप एक काम करना, क्लास 11th में जाना, थर्ड लेक्चर देखना, प्लेलिस्ट में थर्ड लेक्चर है क्लास 11th। ओके ठीक है, चलिए तो सेकंड पॉइंट हमें डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट, आप सॉल्यूशन के पार्टिकल को माइक्रोस्कोप से, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। थर्ड पॉइंट है पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशंस cannot be seen even by or even with a microscope। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, आपने सॉल्ट में वाटर डिसॉल्व किया और उसको फिल्टर पेपर से पास किया, तो क्या सॉल्ट फिल्टर होगा उसमें? नो सर। वेरी गुड, नहीं होगा। No, नहीं sir. होगा, वेरी गुड। तो मैं अगला पॉइंट ये लिखूंगा, दैट पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन passes through filter paper। Particle of solution passes through filter paper। ठीक सर है समझ नहीं आया मतलब। बेटा, सिंपल। आप एक चीज, चाय छानते हुए देखा मम्मी को कभी? यस सर। चाय क्यों छन जाता है? चाय की पत्ती इसलिए छन जाती है क्योंकि चाय के छन्नी में छेद है ना, वो बहुत छोटा है और वो चाय के पत्ती को जाने नहीं देगा उस छन्नी से पार। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्टिकल है वो छेद से भी छोटा है तो वो उस चाय की छन्नी से पार हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फिल्टर पेपर होता है ना, उसके छेद से भी छोटा पार्टिकल होता है। सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स उनसे भी छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्टर पेपर के जो होल्स हैं वो उसके थ्रू भी निकल जाएंगे आराम से। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैंने वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया और 1 दिन तक उसको एज इट इज रखा, तो क्या सॉल्ट नीचे बैठ जाएगा? नो सर। नहीं बैठेगा। आपको नेक्स्ट डे भी वैसा ही No, मिलने sir. वाला है। तो आई कैन से सॉल्यूशंस आर स्टेबल। सॉल्यूशंस आर सर सॉल्ट वाला आपने क्या एग्जांपल दिया? आवाज थोड़ी कट रही थी आपकी इस टाइम। बेटा मैंने ये बोला है कि अगर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार किया है, उसको 1 दिन के लिए छोड़ दोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा सॉल्ट नीचे बैठ जाएगा ग्लास के। ठीक है? ओके सर। Yes, sir. So they do not separate on keeping for long time। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लंबे समय तक रखने के बाद भी वो सेपरेट नहीं होता। ठीक है? सर आपने बोलिए। फिल्टर पेपर के बाद सो लिखा है, सो क्या क्या आपने कुछ लिखा नहीं। अरे पॉइंट रह गया, वेरी गुड। Solution passes through filter paper, so it cannot be filtered By you can say by filter paper। अभी एक चीज बताओ ना, चाय को आप क्यों छान पाते हो? क्योंकि वो उसके थ्रू पास नहीं हो सकता। जो चीज उसके थ्रू पास है उसको फिल्टर कैसे करोगे? आया समझ में? yes, यस सर। यस सर। Very यस सर। good। यस सर। यस सर। चलिए, हाँ बोलिए। शुगर इन वाटर कौन सा कंडीशन होगा? होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस?
बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी मेरे को समझ में, क्या बोल रहे हो? सर ही इज आस्किंग शुगर अगर वाटर में मिलाए तो होमोजीनियस होगा या फिर हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस होगा, तब से यही पढ़ा रहा हूँ मैं। सर फिर वो नीचे क्यों बह रहा था, वो बोल गए नहीं। डिसॉल्व करने के बाद बोला है, डिसॉल्व करने के बाद, ये जो कंडीशन है आफ्टर डिसॉल्विंग है। ओके सर। एक बार डिसॉल्व हो गया तो हो गया, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट, So we can separate salt from water solution by evaporation. हीट इज इवॉल्व्ड, देखिएगा रेड लाइंस, रेड कलर से लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट लाइन है। हीट इज इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। सर अभी ले लें स्क्रीनशॉट। अभी नहीं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट किसका है? ये तो पॉइंट जो है ये कंपाउंड का है। मैंने बताया था आपको कि जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना, हीट एनर्जी या तो अब्सॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। जो पॉइंट हमने भी मिस कर दिया रिवीजन में, रिवीजन में हमने ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया था, फिर भी ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। आपको तो पता ही है कि कंपाउंड बनाते वक्त आपको एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी। अग्री विद दिस और नॉट? एग्री। यस सर। Yes sir. ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में ये प्रॉपर्टी लागू होती है। देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड मिक्सचर, ठीक है। अब एग्जाम में प्रॉपर क्वेश्चन रिलीज तो नहीं होती एनर्जी, वो एब्जॉर्ब भी करेगा ना हम देंगे तो। बड़े डिपेंड करता है, केस टू केसेस है ना, क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता, इसलिए आप दोनों केसेस हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि अगर एक पॉइंट ये ऐसा हुआ है, ये जो पॉइंट हुआ है ना कि एनर्जी इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, जो प्रॉपर्टी कंपाउंड की है, तब इसको मिक्सचर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? बाकी पॉइंट है मेरे पास इसको सपोर्ट करने के लिए एज अ मिक्सचर। पहला, दे शो प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट, है ना। या फिर इससे बेटर पॉइंट क्या होगा? दे कैन बी सेपरेटेड बाय components of solution। सर अगर इसमें हीट इवॉल्व हो रही है तो रिलीज या फिर इवॉल्व हो रही है तो इसे मिक्सचर क्यों कहेंगे? बता तो रहा हूँ, वही पॉइंट दे तो रहा हूँ। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है? मिक्सचर की प्रॉपर्टी है। मिक्सचर की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, नो डेफिनेट फॉर्मूला। शिकंजी का फॉर्मूला थोड़ा होता है, दुकान में गए हो बोले H2O2 प्लस H2O प्लस सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला प्लस ये दे दो, ऐसे तो नहीं कभी भाग जाएगा दुकानदार, कहेगा अभी तो मिलेगा भी नहीं बेचारा। लेकिन आप सभी ने कोई फॉर्मूला नहीं दिया उसको, ठीक है। नो फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, हाँ नो फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सॉल्यूशन है। जनरली सॉल्यूशन क्या लिक्विड होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन सॉलिड्स भी हो सकते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कंसीडर करेंगे। तो आपका जो सॉल्यूशन है उसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कॉम्पोजिशन इज वेरिएबल। आप पानी में कितना भी नमक मिला लीजिए एक सर्टेन अमाउंट तक, जैसे 100 ग्राम वाटर में आप 36 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हो, तो एक सर्टेन अमाउंट तक आप इजी डिसॉल्व कर सकते हो, इट वोंट बी अ इशू, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन इज वेरिएबल। तो ये पॉइंट भी किसका? मिक्सचर का ही तो है, कि मिक्सचर में आप कितना भी सामान डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपाउंड में थिंग्स आर फिक्स्ड, दे आर कंबाइनिंग इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सर आपने सर लास्ट पॉइंट में सर बॉइलिंग पॉइंट के आगे क्या लिखा है? नो फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ओके सर। So next point is solution show property of constituents, यानी कि जो आपका solution है वो अपने constituent की प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है तो अपने सॉल्ट एंड वाटर की सॉल्यूशन प्रॉपर्टी शो करेगा, कुछ नया कंपाउंड नहीं बना रहा है वो, ठीक है। तो देखो मेरा कहना तात्पर्य क्या है, मेरा कहना तात्पर्य है कि ये एक पॉइंट कंपाउंड का होने से
कि कंपाउंड थोड़ा ना बन जाएगा। तुम अगर मान लो तुम्हारे एक बार किसी एग्जाम में 100 में से 70 आए और तुम्हारे हर बार 95 आते थे, तो तुम बेवकूफ बच्चे थोड़ा हो गए। वो तो तुम भी होशियारी, एक बार गलती हो सकती है। सचिन भी आउट होता है डक पे, कभी कभी तो होता था। मतलब सचिन भी कई बार ऐसा हुआ है कि 99 पे आउट हो गया है, तो खराब प्लेयर थोड़ा ना है, रहेगा तो मास्टर ब्लास्टर ही। अग्रीड? यस सर। यस सर। तो समझने को एक पॉइंट अगर कंपाउंड के मिल गया उसको आप एक्सेप्शन कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे पॉइंट हैं उसको मिक्सचर के तरह सपोर्ट करने के लिए, इसलिए हम उसको बोलेंगे मिक्सचर। बोलिए सर, ये सिर्फ होमोजेनियस मिक्सचर के साथ है ना? लास्ट वाला पॉइंट समझा दो हीट से। सर मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था लास्ट में थोड़ा। बेटा मैंने आपको समझाया है कि जो आपका जो मिक्सचर है ना, उसको बनाते वक्त हीट इवॉल्व भी हो सकती है, अब्सॉर्ब भी हो सकता है, और ये प्रॉपर्टी तो कंपाउंड की है, तब भी इसको मिक्सचर कहते हैं। क्योंकि इसको इसलिए कहते हैं मिक्सचर क्योंकि आप इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। इसका कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है, कॉम्पोजिशन इसका फिक्स नहीं है, कुछ भी डाल लीजिए। सॉल्यूशन अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है कंस्टिट्यूएंट की, और बाकी प्रॉपर्टी किसकी है? ये तो मिक्सचर की है। तो एक प्रॉपर्टी कंपाउंड की होने से क्या होता है, इतनी सारी प्रॉपर्टी मिक्सचर की भी तो है। तो मैं एक बार फेल हो गए, हर बार फेल हो गए। सर ये वाला पॉइंट सिर्फ होमोजेनियस मिक्सचर के लिए सेटिस्फाई होगा ना? हाँ बेटा, सिर्फ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखो ना बेटा क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर एक बार सर कंपोजिशन ऑफ वेरिएबल, सर ये वाला नहीं आया सर समझ में सर, सेकंड लास्ट पॉइंट। अरे बेटा तो शिकंजी में 1 चम्मच चीनी डाल, 2 चम्मच चीनी डाल, 3 चम्मच चीनी डाल, तेरी इच्छा है। कोई कंडीशन होती है क्या? कंडीशन होती है? आप 100 वाटर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 36 ग्राम तक NaCl डाल सकते हो। तो आप 1 ग्राम डालो, 2 ग्राम डालो, अप टू 36 ग्राम आप वेरी करा सकते हो 100 ग्राम पानी के अंदर। तो कोई ऐसा तो ना भाई साहब सॉल्टी वाटर दीजिए मुझे 18 ग्राम NaCl वाला, कभी ऐसा कोई बोलता है क्या आपको? ऐसा बोलता है क्या? नो सर। नो सर। अरे सवाल पूछ के बोला नहीं करो, आंसर दिया करो। मैं आपसे ही बात करता हूँ ना, ऐसा ना मैं चुप रहता हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं भी रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा आप लोगों के क्वेश्चंस का। When you are asking me question and when I am asking you back something, you are required to respond. ठीक है? This is called personal attention. आप मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे, लेकिन मेरी आवाज सुन पा रहे हो और मेरी बातों को समझ भी पा रहे हो। मेन है बोर्ड, और बोर्ड में चलता हुआ स्क्रीन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लिया जाए। सर ये हीट अभी तक कैलकुलेट हो पाई है क्या बेटा? सर जितनी हीट ये एब्जॉर्ब या फिर इवॉल्व करता है उतनी हीट अभी तक कैलकुलेट हो पाई है? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे क्या सर? आपकी आवाज कट गई थी। मैं कह रहा हूँ 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, वहां पढ़ाएंगे आपको। यस सर। सर ये 100 ग्राम टू 36 ग्राम NC क्या है सर? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। बेटा मैं कह रहा हूँ कि 100 ग्राम पानी में अप टू 36 ग्राम सर। हाँ बोलिए। हेलो। यस सर। सर मैं ये कह रहा था, अगर हम जैसे हम लेमोनेड। यस सर मैं बोल रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा सर 100 ग्राम और 36 था कि अगर हम लेमोनेड का कॉम्पोजिशन एकदम फिक्स कर देंगे तो भी क्या कर दिया हम उसका फॉर्मूला कैसे लिख दोगे? आपने फिक्स किया है ना, दूसरा तो नहीं कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं है तुम्हारे घर में मान लो। हाँ बेटा आ रही है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि तुमने अपने घर में मीटिंग करी बड़े बुजुर्गों के साथ मिलके फैसला कि मैं 1 गिलास पानी में 1 ही नींबू काट डालूंगा, लेकिन मेरे घर में मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 नींबू काट डालूंगा।
हम वेरी कर गए ना बेटा, हमने साथ मिल हम अब ये तुम्हारी ये तो वैरी तुमने कर बनाई गए। वो शिकंजी, मैंने बनाई वो। मैं बस एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। देखो अगर आप फिक्स कर रहे हो फॉर्मूला, ठीक है, तो डेफिनेट फॉर्मूला का मतलब होता है पूरे पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करे। तो उसके अंदर H2O भी है, एसिटिक एसिड का भी फॉर्मूला होगा, फिर सॉल्ट का फॉर्मूला होगा। वो आपस में केमिकली रिएक्ट करके कुछ नया नहीं बना रहे हैं, इसलिए कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं बन रही है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें अपनी अपनी जगह बैठी हुई है। कह रहा हूँ कि NaCl भी है, एसिटिक एसिड भी है, सॉरी सिट्रिक एसिड भी है, नीमोसिट्रिक एसिड होता है, एंड H2O है। इन तीनों का अपना अलग अलग फॉर्मूला है, इन तीनों को कंबाइंड फॉर्मूला नहीं आने वाला है। ठीक है सर, बोलिए। एक प्रॉपर्टी Yes, sir, कंपाउंड समझ आ किया गया। टाइप प्रॉपर्टी Thank you, sir. तो ये तो बताना कि मतलब सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है। बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो। मतलब एक प्रॉपर्टी कंपाउंड किया और इतनी सारी प्रॉपर्टी मिक्सचर किया, तो ये शो करता है ना कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है। हाँ यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। ठीक है, इससे पहला आता है सॉलिड इन सॉलिड। तो अब एक सॉलिड सॉल्यूट लेते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं एक सॉलिड सॉल्वेंट में। ठीक है, तो क्या बनाता है, एक अलॉय बनाता है। क्या बनाता है, क्या बनाता है, Alloy. एलॉय। Alloy. गुड, सॉल्वेंट कैसे बनता है? It forms an alloy. क्या बड़ा सर एक सॉलिड कैसे हो सकता है? वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखो मेल्ट करा देंगे, मिक्स करा देंगे आपस में, फिर उसको वापस सॉलिडिफाई करा देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अलॉय की। तो अलॉय क्या है, अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी मेरी साइड, एक बार आप दोबारा बता देंगे? आपने सॉल्वेंट का क्या बताया था कि सॉलिड सॉल्वेंट कैसे है? मैंने बताया बेटा सॉलिड सॉल्वेंट कैसे है, अभी मैं एग्जांपल लूंगा समझ में आ जाएगा, पर मैं ये कह रहा हूँ इनको मेल्ट करा के आपस में इंटरमिक्स करा देते हैं और फिर वापस से सॉलिडिफाई करवा देते हैं। ठीक है, पर रहता एक सॉलिड दूसरे सॉलिड मिक्स हुआ है, कहते ही है। अब सुनिएगा अलॉय क्या है, एग्जांपल मैं दे दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले समझिए अलॉय क्या है और कुछ इसके पॉइंट्स। पहला पॉइंट है इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर बट cannot be separated by into their component by physical method। और ये प्रॉपर्टी किसकी है, कंपाउंड की है ना। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे फिर भी आपका अलॉय क्या है, मिक्सचर, वो भी होमोजेनियस मिक्सचर, जबकि इसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। बाकी पॉइंट जो है सपोर्ट वो ये है, इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, पहला। दूसरा, इसका भी कॉम्पोजिशन वेरिएबल होता है, देयर आर वेरिएशंस। और परसेंटेज जब आप डिफरेंट जो अलॉय को बनाने में डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस जो आप यूज कर रहे हो उसको चेंज करने से डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को?
अलॉय समझ में आया? नहीं। यस सर। क्या बताया? क्या नहीं आया बेटा अलॉय समझ में, बताओ। सर बात कर गिरे वो दुआ बता दीजिए। पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद तुम्हें याद आता है कि आवाज कट गई कि दोबारा से बताना है? हाँ, बता दिया करो, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो बार बार। कई बार समझाया है, ऐसी लोकेशन पे आके बैठो जहां पे आपके फोन में नेटवर्क। बेटा हम अलॉयज की हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने बता दिया है कि आप एक सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व करो एक सॉलिड सॉल्वेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं? अलॉय। ठीक है, अब अलॉयज की बात करूं तो अलॉयज भी एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन आप इसको फिजिकल मेथड सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज दिस पार्टिकल गेट मिक्स्ड इनटू ईच अदर टू मच। ठीक है, एंड फिर भी इसको मिक्सचर कहते हैं क्योंकि इसकी जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी शो करता है अलॉय, और कॉम्पोजिशन वेरिएबल है। कॉम्पोजिशन वेरिएबल का मतलब ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में डाल सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में डालने के कारण उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं और उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, थैंक यू सर। सर अलॉय इसमें एग्जांपल है या फिर इसे हम अलॉय ही कहते हैं? अलॉय एक बेटे वो है, नाम है इसका अलॉय। इसका बहुत सारे एग्जांपल अभी मैं दूंगा। अलॉय मैंने समझाया है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सॉलिड एंड सॉलिड अलॉय को समझाइए कैसे वो मिक्सचर है। पहला एग्जांपल देता हूं मैं आपको ब्रास का। ब्रास क्या है? ब्रास एक तरह का अलॉय है, जिंक इन यहाँ पे जिंक मिक्स करते हो इन कॉपर। जिंक एंड कॉपर बोल लीजिए, है ना? कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर होता है ब्रास। ब्रॉन्ज किससे बनता है? ब्रॉन्ज किससे बनता है बेटा? कॉपर एंड टिन से। स्टील किससे बनता है? सर कोल एंड आयरन। स्टील भी तो 3 टाइप से बनता है ना। आयरन आयरन एंड कार्बन। सर आयरन एंड कोल, हाँ कार्बन। सर वो भी तो होता है एंटीमन। तो आयरन में जब कार्बन मिक्स करते हो तो क्या बनता है? स्टील। और भी टाइप से तो बनता है डिफरेंट कंसंट्रेशन से स्टील। क्या बेटा? सर डिफरेंट डिफरेंट आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, सही से बोलिए, माइक को पास में रखिए। सर डिफरेंट कंसंट्रेशन भी तो होते हैं सर। आपकी आवाज मेरे को नहीं आ रही है। टाइप के। आपकी आवाज मेरे को नहीं आ रही है। स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? आयरन क्रोमियम आयरन, क्रोमियम, कार्बन और बताइए। हेलो, यस सर। और क्या होता है इसमें? मैग्नीज। सर निकल। फिलहाल आप इतना ही लेंगे। स्टेनलेस स्टील में एंटीमनी। कार्बन, निकल भी होता है इसमें, है ना? निकल। निकल भी होता है और मोलिब्डेनम भी होता है इसमें। स्पेलिंग ऐसी गलत हो गई है, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर बताओ।
सुना है किसने जर्मन सिल्वर? नो सर। मैंने नो सर। जर्मन सिल्वर भी एक तरह का नो alloy है। सर। इसके अंदर क्या क्या होता है? कॉपर, जिंक, निकल। आपके सर जीएसटीसी ये आर्टिफिशियल है ना सर, मतलब हमने इन्हें बनाया है या ऑलरेडी नेचुरली है? नहीं बेटा, बनाया है, ये मैन मेड है, सारे सारे मैन मेड है। ओके सर, थैंक यू। इसके बाद आता है सर एक भी अलॉय नेचुरल अकरिंग नहीं है। नहीं बेटा, नहीं। जब आप किसी मेटल को मर्क्यूरी में मिक्स करते हो तो वो बन जाता है अमलगम, ठीक है? इसे बोलेंगे आप कुछ ना कोई दांतों में फिलिंग होती है, चांदी की फिलिंग, गोल्ड की फिलिंग, क्या आप सभी ने दांतों में फिलिंग होती है, चांदी की फिलिंग होती है, गोल्ड की फिलिंग होती है। यस सर। तो बेसिकली क्या करते हैं, वो सिल्वर को मिक्स करते हैं किसमें? मर्क्यूरी में। और सिल्वर अमलगम दांतों में डालते हैं, कैंसरस होता है, निकलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मर्क्यूरी जो है बहुत टॉक्सिक होता है, सो इट टॉक्सिक सब्सटेंस। तो आजकल की जो फिलिंग है वो कॉम्पोजिट फिलिंग आ गई है। वो कॉम्पोजिट फिलिंग दांतों में व्हाइट कलर का होता है, ठीक है? तो सर वो हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए? क्या कॉम्पोजिट फिलिंग? नहीं सर, अभी आपने बताया था ना वो सिल्वर वाला जिसमें हाँ बेटा, डालते मर्क्यूरी कैंसरस होता है, मर्क्यूरी इज कैंसरस, ठीक है? तो नेक्स्ट सर ये दांतों में लगता है ना आपकी, मेरी आवाज मेरे पास प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, दांतों में लगता है, काला काला होता है ये, ठीक है? इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, ये 10-20 साल चल जाता है। अगर आप च्युइंगम नहीं खाओगे लाइफ टाइम भी चल जाएगा। ड्यूरेलियम की बात करें, ये भी एक अलॉय है। आप सभी ने एरोप्लेन देखा है? यस यस सर। एरोप्लेन एल्यूमिनियम से बनता है क्या? एरोप्लेन एल्यूमिनियम से नहीं बनता। अगर बनता है सर। एल्यूमिनियम टूट जाएगा हवा में। एरोप्लेन बनता है ड्यूरेलियम से। और उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है एल्यूमिनियम, मैंगनीज। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। क्या? सर स्क्रीन स्क्रीन फ्रीज हो गई सर। ड्यूरेलियम के बाद कुछ नहीं दिख रहा। हो गया है। अभी भी स्क्रीन है क्या? यस सर। यस स्क्रीन प्लीज। यस सर सर। अब आ गया। सर आ गया। इट्स क्लियर। तो ये 4 चीजें होती हैं ड्यूरेलियम में। ड्यूरेलियम में 4 चीजें होती हैं, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर। सर कॉपर, सर 3 ही दिखा रहा है। आएगा, कॉपर भी है। सर आ गया। आ गया। इंटरनेट की दिक्कत होगी बेटा। नेक्स्ट इज मैग्नेलियम। इस नाम को देख के समझ जाओ क्या क्या है इसमें। मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। वेरी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। समझ में आया अलॉय सभी को? यस सर। ये बेटा ये आपका अलॉय है, ये एग्जांपल लिखाए हैं। सॉल्यूशंस में मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या? सर जैसे एलॉय है वो एक सॉल्यूशन भी है और साइड बाय साइड वो एक मिक्सचर भी है, तो मतलब सॉल्यूशन मिक्सचर भी हो सकता है। बेटा सारे सॉल्यूशंस मिक्सचर होते हैं, तो मैंने पहले बोल दिया होमोजेनियस मिक्सचर है सारा। होमोजेनियस मिक्सचर ही तो पढ़ रहे हो। ओके सर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही अंत करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मीनवाइल सभी इसका। हाँ बेटा, पेट्रोलियम की बात करेंगे बाद में बेटा। कलर पढ़ाऊंगा तब देखना, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सर हमने अभी कोलॉइड्स और वो पढ़ा नहीं है ना? नहीं पढ़ा, अभी पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। पर सर आपने थोड़ा सा बता दिया कि वो लगते तो होमोजीनियस है लेकिन होते हेट्रोजीनियस है। यस, वेरी गुड। सर ये सारे वो है ना अलॉय। सर ये एग्जाम्पल जो आपने लिखवाया अभी।
यस, सारे अलॉयस एग्जांपल हैं, बताया है मैंने कि किस तरह से दूसरे सॉलिड मिक्स करके आप इस तरह के अलॉयस तैयार कर सकते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आते हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा स्टील जो है वो लेस रेजिस्टेंट है कोरोजन से। आपने देखा होगा स्टील की बाल्टी का कोरोजन बहुत कम होता है। अगर आप आयरन की बाल्टी लोगे तो बहुत जल्दी करोड हो जाएगा और खराब हो जाएगा। सर इफ नाउ द टॉपिक इज ओवर, तो सर एक बार आप मुझे वो हीट इज इवॉल्व्ड वाला समझा देंगे। सर आपने उसमें क्या पॉइंट यस सर, बताया था? मुझे भी हीट और रिवॉल्व वाला समझ में आया। ये बताया था कि जब सॉल्यूशंस बनता है ना तो वो होता क्या है कि किसी भी, अब देखो आपने सॉल्ट डाला तो सॉल्ट के पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी कौन देता है? वो सॉल्यूशन देता है। लेकिन जब वो बॉन्ड ब्रेक होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो कई बार क्या होता है, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाती है तो अब आपका सिस्टम गर्म हो जाता है, जब कम रिलीज होती है तो आपका सिस्टम ठंडा हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है सोल्यूशन बनते वक्त कि एनर्जी रिलीज हो सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकता है। लेकिन ये एक प्रॉपर्टी कंपाउंड की अगर मैच खा गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉल्यूशन कंपाउंड बन जाएगा। वो सॉल्यूशन तो मिक्सचर ही रहेगा, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टी जो थी उसकी वो मिक्सचर वाली ही थी। मैं ये कह रहा हूँ सर जैसे ग्रेफाइट, उसकी भी प्रॉपर्टीज होती है। सर यहाँ पे वेरिएबल का क्या मतलब है? किस सेंस में हमने यूज किया है? क्या बेटा? सर कॉम्पोजिशन इज वेरिएबल, सर हमने यहाँ पे वेरिएबल किस सेंस में यूज करा है, एक बार वो भी बता जैसे आप दीजिए। एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल लो, 2 चम्मच चीनी डाल लो, 3 चम्मच चीनी डाल लो, शिकंजी तब भी बनेगी, है ना? बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। मतलब कंडीशन होती है कितना भी क्या? डाल, इसका क्या मतलब है फिर लाइन का? क्या क्या क्या? ऑन द पॉइंट। तो सर मतलब इस लाइन का मतलब है कि हम उसमें कितना भी सॉल्यूट डाल सकते हैं। हाँ जी, कम डालिए, ज्यादा डालिए, जितना मीठा बनाइए, कम मीठा बनाइए, आपकी चॉइस है, आप अपने चॉइस अनुसार काम कीजिए। सर पर अगर एक गिलास पानी में हम 10 या 11 डाल देंगे एट सर्टेन मतलब स्पून अभी पे, तो देखो, अभी हमने सॉल्यूशन, जब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के एग्जांपल्स पढ़ लेंगे, फिर हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात करेंगे। वहां पे मैं बताऊंगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसमें क्या डाल सकते हो, वो अलग केस होगा। सर जो हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस आर स्टेबल, सर उसका रीजन ये भी तो हो सकता है कि सॉल्यूशन का साइज छोटा होता है और वो जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उसमें घुस जाता है। यही रीजन है सर इसका। हाँ। और सर हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स का साइज बड़ा होता है, इसलिए वो स्टेबल नहीं रह पाते और वो नीचे बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली, रिजॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट डाउट। अंडरस्टूड सर। गुड इवनिंग सर सर, एक बार बाय। ड्यूरेरियम बता दीजिए। सर जो ड्यूरेलियम होता है उसमें कौन कौन से मेटल्स होते हैं? मैं जरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप एक बार बता दीजिए प्लीज। एल्यूमिनियम होता है, मैंगनीज होता है, मैग्नीशियम होता है, ये एरोप्लेन में यूज होता है। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होता है। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये आजकल भी बनते जा रहे हैं या फिर अभी ये सर सारे बन चुके हैं? बहुत पहले बने हैं बेटा, और एक्सपेरिमेंट रिसर्च तो होते ही है काम के लिए। सर पूरा एरोप्लेन की आउटर कवरिंग ड्यूरेलियम से ही बनी होती है। किसकी? एरोप्लेन की। हेलो सर, आपकी आवाज लॉइंस जो बनते हैं, जैसे तो एक जेट मॉलिक्यूल जो है वहाँ पे कार्बन फाइबर यूज हो रहा है। सर जो ये एलॉयज बनते हैं, इसका मतलब एक सॉलिड हीट करके उसमें दूसरा सॉलिड मिक्स कर दिया, तो ऐसे सारे सॉलिड मिक्स हो सकते हैं? बिल्कुल मिक्स हो सकते हैं। अभी तो आपने सिर्फ सॉलिड इन सॉलिड पढ़ा है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आप पढ़ोगे। लिक्विड इन लिक्विड तो बाय द मीडियम ऑफ हीट ही है ना, मतलब कोई ना कोई गर्म होगा तो पिघलेगा, फिर उसमें दूसरा मिलेगा। हाँ बेटा, वही दो सॉलिड को आप टच करा के थोड़ा रखेंगे, उसको मेल्ट करा के सॉलिडिफाई करवाना पड़ेगा दोबारा। सर हो तो ही वही रहा है कि हमने लिक्विड इन लिक्विड ही करा है, क्योंकि मेल्ट तो हो ही रही है चीजें। नहीं, वहां पे लिक्विड आप एक पॉइंट के लिए इन सिटू, मतलब जो प्रोसेस करा रहे हो ना, तो प्रोसेस के बीच में कभी वो लिक्विड थे, लेकिन स्टार्टिंग और एंड में सॉलिड ही तो है, तो आप कहोगे उसको सॉलिड इन सॉलिड ही।
और सर हमने जो ये वाला एग्जांपल पढ़ा था अमेल्गम का, मेटल प्लस मरकरी, ये तो सॉलिड एंड लिक्विड का होगा ना? सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं, क्लास में समझाया है मैंने। सर जो हमने ये पढ़ा था मेटल प्लस मरकरी, ये तो सॉलिड एंड लिक्विड होगा ना, क्योंकि मेटल तो मेटल सॉलिड हो गया और मरकरी तो लिक्विड होता है। ये अलॉय से बेटा, मरकरी ये अमलगम, ये एक तरह का अमलगम है, तो मैंने सोचा इसको अमलगम को बता ही देते हैं, छोड़े क्यों, है ना? यस सर। हाँ, तो कई मान लो एग्जाम में अमलगम पूछ लिया तो क्या करेगा? ये ना बोलूंगा सॉलिड सॉलिड नहीं था इसलिए नहीं बताया मैंने। यस सर। हाँ Yes. वैसे एक चीज बता, तुम्हारे जो दांतों में फीलिंग है क्या वो लिक्विड में होती है क्या? नो सर, सॉलिड ही होती है। जरूरी नहीं है, जनरली मरकरी लिक्विड होता है, लेकिन जब जो दांतों में फीलिंग होती है वो सॉलिड ही होता है। Yes. यस सर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इट वाज वेरी गुड नाइस। इवनिंग सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। सर एक डाउट है सर, एक लास्ट Thank you, डाउट sir. Good night, sir. है सर, एक डाउट है ऑल दी एंजॉय लर्निंग, बाय। सर, एक डाउट है सर, एक डाउट है, एक सेकंड। मानस सर ने क्लास छोड़ दी शायद।